लक्ष्मण को भी जोड़ लेते हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि इस समय सबसे बड़ा कंसर्न ग्रोथ को लेकर ही उभर कर आया। पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में उसी की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। अब इस चर्चा में ये सबसे बड़ी दिक्कत उभर कर आ रही है, फिर सबसे बड़ा कंसर्न जो है कि इस चालू वित्त वर्ष में कि क्या हम 7% की जीडीपी ग्रोथ हासिल कर पाएंगे या नहीं। हमें एक्सक्लूसिव जानकारी ये मिल रही है कि कंपनियों के सेकंड क्वार्टर के नंबर्स को देखकर वित्त मंत्रालय खुद चिंता में आ गई है। ज्यादा डिटेल्स के लिए लक्ष्मण हमारे साथ है। लक्ष्मण, रिटेल निवेशक तो चिंता कर ही रहे अपने पोर्टफोलियो को बिखरता देखकर, लेकिन ग्रोथ के स्लोडाउन की चिंता भी हो रही है फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री में। बिल्कुल, जो वित्त मंत्रालय के सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब चालू कारोबारी साल में जीडीपी का ग्रोथ रेट 7% या उससे पार हो पाएगा, इसकी संभावना अब थोड़ी सी कम दिख रही है, या फिर कहें कि उनको चुनौतीपूर्ण दिख रही है। इसलिए क्योंकि आपको याद होगा कि आर्थिक सर्वे में 6.5 से 7% का अनुमान दिया गया था, आरबीआई ने 7.2% का अनुमान दिया है। लेकिन अब जिस तरीके से कंपनियों के नतीजे आने शुरू किए हैं, जो वित्त मंत्रालय के सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा चिंता उनको कंपनियों के Q2 नतीजों से दिख रही है। और वहाँ भी जब ये कहा जा रहा है कि डिमांड नहीं है और डिमांड में कमी शहरी इलाकों से आ रही है, तो इस चिंता को और ज़्यादा बढ़ा देता है। देखिए, होता क्या है कि जीडीपी के 4 सिलेंडर होते हैं। एक डिमांड, जिसको कह सकते हैं, या फिर कंजम्पशन, दूसरा होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और तीसरा होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और चौथा होता है एक्सपोर्ट। तो डिमांड नहीं है, साफ हो गया। प्राइवेट स्पेंडिंग या फिर निजी कंपनियां भी जो अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में पैसा लगाना चाहिए था, वो अपेक्षा के अनुरूप नहीं लगा रही है। दूसरी दिक्कत ये है। तीसरी बात, एक्सपोर्ट लगातार गिर रहा है। आने वाले दिनों में तत्काल सुधार की गुंजाइश यहाँ पे नहीं दिख रही है। तो इस 4 सिलेंडर में सिर्फ एक सिलेंडर है, वह है कि सरकार का खर्च। तो सरकार अपना स्पेंडिंग कर रही है, कैपेक्स कर रही है, लेकिन सिर्फ एक सिलेंडर के बदौलत हम 7% को पार कर पाएंगे, इसकी संभावना थोड़ी सी कम दिख रही है। इसलिए वित्त मंत्रालय की चिंताएं थोड़ी सी जीडीपी के मोर्चे पर बढ़ गई है। ओके, तो लक्ष्मण जी, फिर कुछ इसको लेकर करने का भी इरादा है गवर्नमेंट का, या फिर बस अभी सिर्फ चिंता से काम हो गया? नहीं, अभी तो फिलहाल चिंता कर रहे हैं, लेकिन यह है कि लगातार रिव्यू मीटिंग होती है, समीक्षा होता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, क्या रिजर्व बैंक की तरफ नज़र लगा कर देखेंगे या फिर वित्त मंत्रालय अपनी तरफ से कदम उठाएगा। तो कदमों का कोई लेखा जोखा है फिर खाका अभी तक तैयार नहीं किया गया है, लेकिन जाहिर तौर पर आने वाले हफ्तों में, महीनों में मुझे लगता है कि इस पर एक समीक्षा बैठक करके कुछ रणनीति ज़रूर बनाई जाएगी। और रणनीति क्या होगी देखना होगा, क्योंकि ऐसे मौके पर हमेशा वित्त मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, रिजर्व बैंक के बीच बातचीत होती रहती है, और रिजर्व बैंक की तरफ भी निगाहें थोड़ी सी ज़्यादा रहेंगी ऐसे मोर्चे पे। बिल्कुल लक्ष्मण जी, वो याद है वो जसपाल भट्टी का एक शो आता था, उसमें वो मिल के स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि कल जो होने वाली मीटिंग है उसमें क्या करना है। बोले सर एजेंडा क्या होगा? बोले एजेंडा की चिंता मत करिए, समोसे गर्म होने चाहिए। तो खैर एनीवे, लक्ष्मण जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थोड़ा सा चिंता वाले आंकड़े इस समय आपको खैर दिखाई देंगे। चलिए अब क्या करें, 4 का चौका ले लें फिर।